बहू रचना फोन पर अपनी बड़ी बहन से अपने कमरे में बात कर रही थी। तब सासू माँ शिमला जी वही हॉल में बैठी हुई थी। पढ़ तो वो अखबार रही थी, लेकिन कान बहू की बातों की तरफ थे। जरा सुने तो सही, आखिर क्या बातें कर रही थी वो अपनी बड़ी बहन से। खैर फोन रखने के बाद वो खुशी खुशी बाहर आई और शिमला जी से बोली, मम्मी जी आपको पता है दीदी मायके आ रही है, वो भी अपने बच्चों के साथ, और अभी एक सप्ताह तक यही रुकेगी। आखिर उन्हें काफी टाइम हो गया है यहाँ रुके हुए। मेरी शादी के समय ही मायके रुकी थी। उसके बाद उनकी सास की तबीयत खराब रहने लगी और उनका रुकना ही नहीं हुआ। अब जाकर 2 साल बाद वो यहाँ रुकने के लिए आ रही है। रचना की खुशी देखकर शिमला जी मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, अब ये कहीं मायके जाने की जिद ना लगा दे। सारा काम मुझे करना पड़ जाएगा। अब तो मुझसे घर का काम भी नहीं होता। वो अभी सोच ही रही थी कि इतने में रचना ने उनकी मन की बात कह दी। मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि मैं भी कुछ दिन वहां रुकाऊं। दीदी भी यही कह रही थी। क्या मैं अपने मायके चली जाऊं? उसकी बात सुनकर शिमला जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, बहू, अपने मायके जाओ तो सुबह जाओ और शाम को लौट कर आ जाओ। भला वहां रुकने का क्या काम है? मायका और ससुराल जब एक ही शहर में होता है तो ऐसे ही जाया जाता है। तुम्हारी दीदी तो दूसरे शहर में रहती है, तो यहाँ आएगी तो रुकेगी ही, पर तुम्हारा ससुराल तो यही है। नहीं नहीं, तुम्हें जाना है तो मिलकर कुछ देर बाद आ जाओ। मिलना तो मिलना होता है, चाहे सप्ताह भर का हो या 2 दिन का या 2 पल का। ये सुनकर रचना का मन उदास हो गया, पर फिर भी थोड़ी कोशिश करते उसने कहा, पर मम्मी जी, दीदी और उनके बच्चे आ रहे हैं और अभी वो एक सप्ताह तक यहीं पर है। तो पूरे सप्ताह ना सही, कम से कम 2 दिन में वहां रुक जाती हूँ। दीदी के साथ भी कुछ वक्त बिता लूंगी। शादी से पहले ही उनके साथ वक्त बिताया था, अब तो कहाँ मिलना होता है। नहीं नहीं बहू, कोई ज़रूरत नहीं है इतना वहाँ रुकने की। हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। सुबह चले जाना और चुपचाप शाम को वापस आ जाना। शाह शिमला जी ने जवाब देकर बात को वही खत्म कर दिया और उठकर अपने कमरे में आ गई। अब तो बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। जब शिमला जी ने ही मना कर दिया तो घर में उनके खिलाफ कौन बोलता। पापा जी और आदित्य की तो वैसे भी नहीं चलती थी। आखिर वो मन महसूस कर रह गई। खैर, जिस दिन उसकी दीदी यहाँ रहने आई, उस दिन वो सुबह घर का सारा काम करके अपने मायके पहुंच गई और शाम होते होते मन मारकर वापस आ गई। लेकिन जिस समय वो वापस आ रही थी, उस समय उसकी ननद की सास, जो कि उसके मायके में उसकी पड़ोसन थी, वो उनके घर आ गई और उसे जाता देखकर बोली, अरे रचना, क्या हुआ? तेरी बहन 2 साल बाद मायके आई है और तू है कि जा रही है। ऐसा क्या ससुराल से लगाव होना? कम से कम इसके साथ सप्ताह भर ना सही 2 दिन तो बिता ले। देख, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। वो भी इतनी दूर से मौसी के पास आ गए और यहाँ पर मौसी ही रुकने का नाम नहीं ले रही। नहीं नहीं, मैं नहीं रुक सकती। मम्मी जी ने कहा है कि मिलकर वापस आ जाना, इसलिए। कहते कहते वो चुप हो गई। उन्हें समझ में आ गया कि उनकी बहू की माँ ने अपनी बहू को यहाँ रुकने से मना कर दिया। उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा और रचना को घर आने दिया। लेकिन 2 दिन बाद ननद घर पर आई तो शिमला जी बहुत खुश हो गई। 3-4 घंटे वहाँ बिताने के बाद ननद जब वापस जाने लगी तो शिमला जी ने उसे 1-2 दिन रुकने के लिए कहा। अरे बेटा, 1-2 दिन यहाँ रुक जा। कल तेरी मौसी के यहाँ जाने का प्रोग्राम है। तू भी साथ में चलना, बड़ा मजा आएगा। तेरी सास को फोन करके बोल दे। उनकी बात सुनकर ननद ने जवाब दिया, नहीं मम्मी, मैं इस बार तो बिल्कुल नहीं रुक सकती। उसकी बात सुनकर शिमला जी हैरान होते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ? वो मम्मी, मेरी सास ने मना किया है, ननद ने जवाब दिया। ये सुनकर शिमला जी हैरान होते हुए बोली, क्यों, क्यों मना कर दिया? पहले तो रुक जाती थी ना। अब ऐसी क्या समस्या हो गई? अब क्या बताओ मम्मी, सब आपका ही किया धरा है। उसके ऐसा कहते ही शिमला जी तुनक कर बोली, क्यों, मैंने क्या कर दिया? मेरी तो तेरी सास से बात तक नहीं हुई। आपको बात करने की जरूरत क्या है? बिना बात के ही बहुत कुछ हो गया। मेरा ससुराल भाभी के मायके के पास ही तो है। जब से उन्हें पता चला है कि भाभी सुबह मायके जाती है और शाम को ही लौटकर आ जाती है, तब से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारा मायका भी तो इसी शहर में है। सीखो कुछ तुम्हारी भाभी से, कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाती है। बहन आई हुई है, लेकिन फिर भी बिल्कुल नहीं रुकी, और तुम हो कि वहां जाकर बस फोन लगा देती हो कि मैं आज रुकूंगी। इसलिए अब से तुम भी मायके जाओ तो शाम तक लौटकर वापस आ जाया करो। वहां रुकने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर सासू माँ की बोलती बंद हो गई। सासू माँ को भी अब समझ में आ गया कि बेटी का ससुराल और बहू का मायका पास में होना भी एक समस्या ही है।
अगर अपनी बेटी को रोकना है तो बहू को भी कुछ दिन रुकने देना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने रचना को 2 दिन बाद रुकने की इजाज़त दे दी। रचना बड़ी खुशी-खुशी अपने मायके गई और उसे देखकर उसकी मम्मी, दीदी, बच्चे सब खुश हो गए। तब रचना ने अपनी ननद और उसकी सास दोनों को दिल खोलकर धन्यवाद कहा।